जय श्री कृष्ण। तो भगवत प्रेमियों, आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि यदि आपके घर में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारी में या आपके मोहल्ला पड़ोस में किसी में आपको लगता है कि कोई चाल है, कोई प्रेत बाधा है या कोई नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा होती है ना, जैसे हम भूत बोलते हैं। भूत, कोई बोलता है मशान, कोई बोलता है पिशाच, कोई बोलता है अघोरी, कोई बोलता है जिंद। ऐसे मतलब इनकी भूतों की भी कैटेगरी होती है, अलग अलग नाम से इनको जानते हैं लोग। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि देखो, भूत तो होते हैं, ये शास्त्रों में भी लिखा है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होती है, यानी कि भूत हैं तभी पूजे जाते हैं, और जब पूजे जाते हैं तो उनको प्राप्त होते हैं, यानी भूत होते हैं। ठीक है। जो जो मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तो वो भूत योनि में चला जाता है। एक भूत की भी योनि है। तो भूत होते, नेगेटिव एनर्जी होती है। तो कहने का भाव ये मेरा कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर परिवार में, आपके भाई बहन, किसी पे साया लगता है इसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, यानी कोई भूत प्रेत की चाल है, या बाधा है, या कोई भूत प्रेत का साया ऐसा आपको लगता है, तो मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ। आपको ये उपाय करना है, और मैं सच बता रहा हूँ कि बहुत जल्द जो भी व्यक्ति है वो ठीक हो जाएगा। देखिए, आपको क्या करना है कि जहाँ आपके आसपास में कहीं भी पीपल का वृक्ष हो, तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाएं और वहां एक चोम का दिया रख दें। चोम का दिया रख दें, कहना कुछ नहीं है, खाली जो व्यक्ति है उसके, यदि आप उतार सके ऊपर से तो उतार दें, यदि नहीं उतार सकते कोई बात नहीं। खाली उस व्यक्ति का नाम जो है, जो नाम जिस नाम से पुकारा जाता है, उस नाम से उस दीपक आप जब जोत जलाएं तो उसका नाम सिर्फ और सिर्फ 11 बार बोल दें आप। बस सिर्फ 11 बार मन ही मन में बोलना है। दीपक के हाथ जोड़ के, दीपक के सामने जो दीपक जलता है ना, चोम का दिया आप जलाओगे, उस दिया के सामने बैठकर आपको ये बोलना है। उस व्यक्ति का नाम बोलना है 11 बार, बस 11वीं बार बोलना है, ज्यादा नहीं, ना 10वीं बार ना 12वीं, सिर्फ 11 बार। ऐसा 11 बार आप बोलेंगे नाम, और नाम बोलने के बाद आप वहां से चले जाएं। ये आपको सोमवार के दिन करना है, ना शनिवार को करना है ना मंगलवार को करना है, सिर्फ सोमवार के दिन करना है। ऐसा आपको करना है सिर्फ 4 सोमवार, ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ सोमवार ही सोमवार करना है। और आप देख लेना, 4 सोमवार कंप्लीट होते ही जिस पे कितना भी बड़ा कोई देवी देवता हो, भूत प्रेत मसान कोई भी हो, भाग जाएगा। मैं आपको सच बता रहा हूं। और यदि आपके पास कोई तांत्रिक है तो आप तांत्रिक के पास बिल्कुल ना जाएं। आपको लगता है वो झाड़ा मारता है, वो बाबा है, वो ठीक कर देगा, बहुत बड़ा तांत्रिक है, उसके पास बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि वो सिर्फ आपसे पैसे लूटेगा, पैसे ठगेगा आपसे। और ये भी लिखा है, मानना है ऐसा, कि जो भगत होते हैं, इनको भगत ही बोलते हैं, जो तांत्रिक इनको भगत जी बोलते हैं कुछ लोग। तो ऐसे तांत्रिक होते हैं ना, तो जो पैसा लेता है वो, मैं सत्य बता रहा हूँ, वो आपको कभी ठीक नहीं कर पाएगा। हाँ, 50 100 200 रुपए तक अगर पूजा का सामान के रूप में लेता है कि मुझे पूजा का सामान लगता है, या किसी देवी देवता की पूजा करता है, बोलता है कि 100 200 500 रुपए लगेंगे, यदि 500 तक अगर मांगता है तो ठीक है कि 200 300 रुपए का सामान आ जाता है उनके हिसाब से, तो आप इतना तो दे सकते हैं। यदि वो 2000 4000 5000 10,000 की अगर आपसे डिमांड करता है, मांगता है कि आप 10,000 दो, 5,000 दो, तब मैं ठीक कर दूंगा, तो आपको 1 रुपए नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है। क्योंकि ये ढोंगी पाखंडी होते हैं, इनको कुछ पता नहीं होता, ये तुम्हारे दुख क्या काटेंगे। इनके घर में खुद 50 दुख होते हैं, ये खुद परेशान होते हैं, इनका एक बिजनेस बन जाता है पाखंडियों का। जो भी तांत्रिक होते हैं, इनका बिजनेस होता है। ये भोले भोले, मतलब जो भोले लोग होते हैं ना, सीधे साधे लोग होते हैं, उनको ठगते हैं, पैसा लूटते हैं, अपना बिजनेस व्यापार। और ये दारू मांस पीने वाले होते हैं, ये दारू भी पीते हैं और मांस भी बहुत खाते हैं। ये तांत्रिक लोग होते हैं, पाखंडी ढोंगी होती है, मेहनत नहीं करना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि इनके चक्कर में नहीं फंसना है, आपको बिल्कुल नहीं फंसना है। जो मैंने आपको विधि बताई उसका प्रयोग करें। यदि इस विधि, पहले तो लोग ठीक हो जाते हैं, यदि नहीं होते हैं, आपको लगता है कि नहीं कोई फायदा नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप हनुमान जी के दर्शन करना शुरू कर दो। लेकिन कौन करेगा? वही व्यक्ति करेगा जिसके ऊपर प्रेत बाधा चाल चक्कर है, वो करे। और जो मैंने आपको विधि बताई है ना, पीपल के वृक्ष के नीचे चोम का दिया रखना है, ये आप तभी करें, आपके घर में शराब का सेवन नहीं होना चाहिए। यदि आपके घर में कोई दारू वारू पीता है तो आपको ध्यान रखना है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तभी करें, अन्यथा ना करें। अगर यदि आपके घर में कोई शराब पीता है और आप ये करते हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ठीक तो नहीं हो सकते, लेकिन उल्टा असर हो जाएगा। इस वजह से आपके घर में यदि मांस मंदरा खपता है तो ये जो मैंने आपको विधि बताई है, इसका प्रयोग ना करें। आपको प्रयोग तब करना है यदि आपके घर में मांस खपता है या कोई दारू पीता है, तो उस जब तक ये जो मैंने आपको तरीका बताया, जब तक ये पूरा ना हो जाए तब तक रोकना पड़ेगा। जो भी पीता उसको बोल दो कि आपको 1 महीने तक दारू नहीं पीनी है,
मतलब बाहर पीता रहे लेकिन घर में सेवन नहीं होना चाहिए, घर में प्रयोग नहीं होना चाहिए। घर में 1 महीने तक मतलब मांसाहारी भोजन नहीं बनना चाहिए। 1 महीने तक घर में कोई शराब ना पिए ना घर में लेके आए, क्योंकि 4 सोमवार जो होते हैं वो 1 महीने के लगभग टाइम हो जाता है। ये आपको ऐसे 1 महीने करना है और आपके घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, किसी पे चाल चक्कर है, भूत प्रेत बाधा है, तो वो समाप्त हो जाएगी और आगे से कभी भी नहीं होगी। ये था वीडियो जो मैंने आपको बताया, ये सत्य जानकारी है। मैं वही अपने चैनल पर अपलोड वीडियो करता हूँ जो सत्य होता है। मैं कोई फ्रॉड वीडियो नहीं बनाता हूँ, आपका टाइम खराब करने वाला वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि हर किसी का टाइम बहुत कीमती है। तो आज के लिए इतना ही। यदि फिर भी आपका कोई कमेंट है, आपका कोई प्रश्न है, तो हमें कमेंट में बताएं, हम आपको जवाब जरूर देंगे। जय श्री कृष्ण।